हमने कल ही कहा था कि मांझी जी को रत्ती भर भाजपा से मोह माया नहीं है जी। कल भी मैंने याद दिलाया था आप लोगों को कि कैसे प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिसको ठीक ढंग से कहा, मैं कह रहा हूँ ठीक ढंग से बात को समझिएगा, ठीक ढंग से कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। उनको छीछा लेदर कर देते हैं जब चाहते हैं मांझी। भाजपा जैसी पार्टी के साथ आप रहते हैं, क्यों नहीं आज तक मांग कर दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहां भी एक निषाद है, यहाँ भी एक अजय निषाद है। इन दोनों को मुकेश सहनी ने बहुत तगड़ा गियर में ले लिया। सारे वो ब्राह्मण नेता जो इस समय तेजस्वी के साथ हैं, उनके लिए अच्छा ही शगुन है। उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है खेला। ये जो हमला आज मांझी जी ने किया है, ये हमला शुद्धतः भाजपा के वोट बैंक पर है। अब देखिए ना, आज ही देखिए मांझी जी ने क्या बोल दिया, कोई यादव तो नहीं बोला है जी, लेकिन इस पर राजद का समर्थन कर देना, ये एक जमीन तैयार की जा रही है जिस जमीन पर लड़ी जाएगी युद्ध किससे? भाजपा से। अगर नीतीश भाजपा से लड़ते हैं, आज भाजपा गुस्सा होकर गठबंधन तोड़ दे या मांझी जी को बाहर कर दे, मुकेश सहनी नाराजे हैं, मांझी जी नाराजे हैं, दोनों मिलकर साथ को विधायक चल जाएगा तो क्या होगा? और सरकार गफलत में, मतलब चुनाव मतलब नीतीश कुमार का समीकरण फिर से भारी। और नीतीश कुमार इस बार आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे कि पीठ में खंजर घोपी है जी। अगर नीतीश, मांझी, मुकेश सहनी, अब बाद में राजद, अगर ये एक हो जाते हैं तो आपको लगता है कि भाजपा कहीं टिकेगी? कहीं नहीं टिकेगी। 15 तो छोटा सा एग्जाम्पल था, 15 में तो मांझी भी प्रचंडता में नहीं थे, अब मुकेश सहनी तो थे ही नहीं लगभग। नीतीश कुमार के इशारा हो या नीतीश कुमार की चाटुकारिता करना हो, मांझी जी नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं और बहुत तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, आप देखिए मुकेश सहनी फील्डिंग कर रहे हैं। और इन सभी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब नीतीश कुमार जब बात करने लगे हैं बिहार की और बिहार के हक की और विशेष दर्जे की, तो भाजपा बेवकूफी कर रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी स्ट्रेचर पर एक खबर है, जो खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई है। खासा चर्चा में रहते हैं जीतन राम मांझी और कुछ ऐसे बॉल फेंक देते हैं जिससे विपक्षी दल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने भाजपा को क्लीन बोल्ड कर दिया है। डॉक्टर साहब हैं, खबर की चीरफाड़ होगी किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने क्लीन बोल्ड किया है इस बार अपने ही सहयोगी दल भाजपा को। देखिए, बड़ा विडंबना है इसको कहा जाएगा। हमें नहीं पता था कि मांझी जैसा बयान देने वाले हैं जी। हम जब कल पंचनामा कर रहे थे तो क्या हमको पता था कि मांझी जैसा कहने वाले हैं? जी नहीं। क्या हमारे दर्शकों को लग सके, अगर कोई कह दे कि नहीं, लोगों को पहले से पता था, ये संभव है? हमने कल ही कहा था कि मांझी जी को रत्ती भर भाजपा से मोह माया नहीं है जी। कल भी मैंने याद दिलाया था आप लोगों को कि कैसे प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिसको ठीक ढंग से कहा, मैं कह रहा हूँ ठीक ढंग से बात को समझिएगा, ठीक ढंग से कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। उनको छीछा लेदर कर देते हैं जब चाहते हैं मांझी जी। और एक बात समझिए, आज मैं देख रहा था, हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, दुख तो थोड़ा बहुत होता है ना जी, कि आखिर मांझी जैसा काहे बोल रहे हैं। वो हमको दुख बाकी नहीं हो रहा है, जानते क्यों? क्योंकि मांझी जी हमको बोले ही नहीं है जी, भाजपा को बोले हैं। भाजपा को बोले हैं। मांझी जी की राजनीति है और मांझी जी की राजनीति कैसे है, इस पंचनामा का अंत को समझ में आएगा आपको। सबसे पहले मैं फिर आज बात करूंगा सब उससे भी छोटी पार्टी जिसके 3 विधायक है, मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी भाजपा को क्यों आंख दिखा रहे हैं? मुकेश सहनी भाजपा से अलग हट के नीतीश की भी बड़ाई करते हैं। उनका तो प्रवक्ता जाकर मुलाकातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव से। देखिए, पीठ में खंजर भोंकने वाले के घर जाके अब ब्याह शादी के भी कार्यक्रम नहीं किया जाता है जी। धोखा हुआ है ना जी, उसका भी तो मर्यादा रखिए। लेकिन मुकेश सहनी फिर भी जा रहे हैं। आज बाबा थोड़ी देर पहले बताते कि अजय निषाद जो है वो बड़ी बेचैन हो गए जी। कौन है अजय निषाद? वही सांसद जिस जगह पे इंटरेस्ट है मुकेश सहनी को, मुजफ्फरपुर। और वही अजय निषाद जिनको लेटर लिख के मुकेश सहनी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि आप ओपन आइए जी, बताइए कि किस मजबूरी में आप निषाद समाज के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाजपा जैसी पार्टी के साथ आप रहते हैं, क्यों नहीं आज तक मांग कर दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहां भी एक निषाद है, यहाँ भी एक अजय निषाद है। इन दोनों को मुकेश सहनी ने बहुत तगड़ा गियर में ले लिया है जी। इतना तगड़ा गियर में ले लिया है कि मदन सहनी हो, मुकेश निषाद हो या निषाद समाज के कोई भी एनडीए के नेता जो वीआईपी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, इन सब की बेचैनी बढ़ गई है जी। ऐसी बेचैनी नीतीश कुमार ने तैयार कर रखी है। वो भाजपा के नेता जो बिहार के हैं, वो किस मुंह से मैंने स्पेशल स्टेटस का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, जो सवर्ण हो, जो दलित हो, जो किसी समाज से आते हों, लंबा चौड़ा लिस्ट मिथिलेश तिवारी ने लिख रखा है कि कौन जात कौन काम करता है, और फिर ब्राह्मण के नाम पर उन्होंने जमकर लथाड़ा है। मैं देख रहा हूं कि
आप देखिए शिवानंद तिवारी को जब बयान देना पड़ा इस ब्राह्मण वाले पे, जी शिवानंद तिवारी भी ब्राह्मण है, अपने पे लिए क्या? जी नहीं क्या बोला उन्होंने? माझी जी के साथ खड़े हो गए चालाकी से। जी सारे ब्राह्मण मृत्युंजय तिवारी तो फोन तक नहीं उठाएंगे, आप करिए ना फोन, जी इस मुद्दे पर फोन नहीं उठाएंगे। सारे वो ब्राह्मण नेता जो इस समय तेजस्वी के साथ हैं, उनके लिए अच्छा ही शगुन है, उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है खेला। ये जो हमला आज माझी जी ने किया है, ये हमला शुद्धतः भाजपा के वोट बैंक पर है। भाजपा अगर ब्राह्मणों का वोट बैंक लेकर चली भी जाती है, उत्तर प्रदेश में कितना ब्राह्मण वोट देगा तो बुझा ही जाएगा योगी जी को। जो ब्राह्मणों के साथ हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ब्राह्मण क्रिमिनल हो तो उसके मत गलत कीजिए, लेकिन योगी जी से वहाँ के ब्राह्मण नाराज हैं, और ब्राह्मणों के कोप के भाजन जो बनता है उसका क्या होता है तो आपको अच्छे से पता है। एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है कि मांझी जी ने जो बयान दिया है, कहीं नीतीश का बयान तो नहीं है? एकदम आप सही बोल रहे हैं। मिथिलेश वही तो हम तिवारी साबित नीतीश करना पर चाह रहे हमलावर रहते हैं। हैं। देख एक बात समझिए, मिथिलेश तिवारी को फिर बोलना पड़ गया। मिथिलेश तिवारी काहे बोलने आए? हम यही बोलना चाह रहे हैं, यही। मिथिलेश तिवारी क्यों बोलने आए? मिथिलेश तिवारी क्यों बोले हैं? मैंने आपको कल ही कहा था, याद कीजिए, एक एक बयान याद आ जाएगा कल का पंचनामा का एकदम ये पुनरावृत्ति है। कल हमने क्या कहा था? कौन गिराएगा सरकार? वही हारे हुए विधायक जी, अब फिर आ गए हो। फिर वही आ गए। अब देखिए आज किस तरीके से माझी जी ने ये बयान जो दिया, माझी जी अपने बयान से फिर पलट गए हैं। इस पलट गए वाले पे किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ है कि उन्होंने कह दिया। अब कह दिया, देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें बात से निकल जाती हैं मुंह से। अगर सच्चाई पूछिए तो ओवैसी जी के मुंह से बहुत सारी बातें निकली हैं। बाबू साहब वाला बयान दिए थे तेजस्वी यादव, चुनावे हार गए। बहुत तरह की बयानबाजी हुई है जी। मुसलमानों के खिलाफ भी होता है, ब्राह्मणों के खिलाफ भी होता है, सवर्णों को भी डराया जाता है। जब चुनाव होता है सब लोग रहता है कि लालू से यादव आ रहा है, लालू का शासन आ रहा है। हमने तो कहा हमारे जजमान है यादव, तो हमारे सबसे बड़े जजमान है जी। यादवों से क्यों इस बात का डर? सबसे अगर ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करता है और इज्जत करता है तो यादव है जी। अब देखिए ना, आज ही देखिए माझी जी ने क्या बोल दिया, कोई यादव तो नहीं बोला है जी, लेकिन इस पर राजद का समर्थन कर देना, ये जमीन तैयार की जा रही है जिस जमीन पर लड़ी जाएगी युद्ध किससे? भाजपा से। अगर नीतीश भाजपा से लड़ते हैं, आज भाजपा गुस्सा होकर गठबंधन तोड़ दे या माझी जी को बाहर कर दे, मुकेश सहनी नाराजे हैं, माझी जी नाराजे हैं, दोनों मिलकर साथ को विधायक चल जाएगा तो क्या होगा? स्थिति डबाडोल जी। सरकार का गफलत, और सरकार गफलत में मतलब चुनाव मतलब नीतीश कुमार का समीकरण फिर से भारी। और नीतीश कुमार इस बार आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे कि पीठ में खंजर घोपी है। अगर नीतीश, माझी, मुकेश सहनी, अब बाद में राजद, अगर ये एक हो जाते हैं तो आपको लगता है कि भाजपा कहीं टिकेगी? कहीं नहीं टिकेगी। 15 तो छोटा सा एग्जाम्पल था, 15 में तो माझी भी प्रचंडता में नहीं थे और मुकेश सहनी तो थे ही नहीं लगभग जी। ऐसी स्थिति में जब भाजपा को नाको चने चबाना पड़ गया, तो आज जो जमीन में बार बार कह तैयार हो रही है, इस जमीन पर भाजपा फरिया नहीं पाएगी माझी जी और नीतीश कुमार से। और आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार के इशारा हो या नीतीश कुमार की चाटुकारिता करना हो, माझी जी नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं और बहुत तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, आप देखिए मुकेश सहनी फील्डिंग कर रहे हैं। और इन सभी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब नीतीश कुमार जब बात करने लगे हैं बिहार की और बिहार के हक की और विशेष दर्जे की, तो भाजपा बेवकूफ़ी कर रही है। भाजपा सरासर बेवकूफ़ी कर रही है अगर भाजपा विरोध कर रही है। खास तौर पे बिहार भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं फिर वही कहूँगा कि सर मानना चाहिए उन सांसदों को जो बिहार में तो अपने जिला और अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ करते नहीं है, बिहार के बाहर भी जाते हैं तो सदन में जाकर, संसद में जाकर कहते हैं कि विशेष दर्जा मत दीजिए, बिहार को बदनाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, अंतिम लाइन में बोलना चाहूंगा, पंचनामा छोटा रखना चाहता हूं क्योंकि कल वाली बातें कितना रिपीट कीजिएगा जी। माझी जी ने हमारी खबर पर मुहर लगा दिया कि भाजपा बिल्कुल अकेली है बिहार में, जैसा कि हमने कल कहा था, और भाजपा से एक एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ जो कहिए सब करने के लिए तैयार है। और राजद को दूर बैठे हुए एकदम अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। राजद कह रहा है एकदम लड़ जाओ, मर जाओ, जो करना है कर लो, फिर हमसे बतियाओ जी। तो कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी का जो बयान, यानी पिछले 1-2 महीना के देखे तो नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, अब जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे दिया कि मिथिलेश तिवारी को बोलना पड़ा। अब इस मसले को लेकर मिथिलेश तिवारी के ऊपर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, कहीं वो हावी ना हो जाए, क्योंकि गठबंधन बचाना है। और दूसरी तरफ, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में भाजपा बैटिंग कर रही है, नीतीश कुमार बॉलिंग कर रहे हैं और बाकी छोटे छोटे दल फील्डिंग कर रहे हैं, इस बार मांझी ने क्लीन बोल्ड कर दिया है, बिना बॉलिंग कराए हुए क्लीन बोल्ड कर दिया है। मांझी के बयान के बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अंतोगत्वा क्या होगा ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। एनडीए गठबंधन दल के माध्यम से मिथिलेश तिवारी ने नीतीश कुमार को मेंशन भी किया है
कहा है कि नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार इस सब मसलों पर बोलते नहीं है, कुछ सांप्रदायिक मुद्दा हो या अन्य मसले हो, इन सभी मसलों पर वो कम बोलते हैं। देखने वाली बात यह हो कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर सामने आता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।